हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे HTML और CSS की हेल्प से ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स बना सकते हैं। जैसा कि हम एक मेनू बॉक्स बनाए हुए हैं आपके सामने में। इसमें हम सर्विसेज पे ड्रॉप डाउन मेनू का ऑप्शन दिए हैं, जिसमें हम सेकेंड लेवल ड्रॉप डाउन मेनू का ऑप्शन दे रखे हैं कि कंटेंट राइटिंग पे आ रहे हैं तो अलग अलग मेनू ऑप्शन हमारे पास ओपन है। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट्स बनाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आज HTML और CSS की हेल्प से इसको डिजाइन करने के लिए सीखते हैं कि कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग भी इसको बहुत आसानी से बना पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम अभी कोड्स लिखने वाले हैं। तो ये पहले से बना रखे हैं, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। इसका कोड हमारे गिटहब चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और गिटहब का लिंक हमारे चैनल के होम पेज पे भी है, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि मेनू नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर में एक CSS बना लेते हैं, HTML फाइल बना लेते हैं index.html के नाम से, और बना लेते हैं एक style.css के नाम से। ठीक है, एक तो पहले से बना रखे हैं तो उसको हम लोग अभी हटा देते हैं। और हमें एक इमेज भी चाहिए, तो इस इमेज को भी हम उस फोल्डर्स के अंदर में रख लेते हैं। ठीक है, मूव कर लेते हैं इसको। बाकी जो पहले से क्रिएटेड है उसको हम हटा देते हैं, उसको नहीं समझेंगे। फिर से जो भी कोड्स लिखे थे उन सबको एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे हम लोग कि कैसे हो रहा है। तो फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। बाकी जो पहले से क्रिएटेड है उनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। एक इमेज ले लेते हैं जो हम लोग बैकग्राउंड में लगाने वाले। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML का कोड है उसको हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। जनरेट करने के बाद थोड़ा सा हम राइट साइड में अपना ब्राउज़र्स को भी ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगा समझने में। तो ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, उसको राइट साइड में लेके आ जाते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। वो तो पहले वाला था, तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। तो इसमें हम बैकग्राउंड में इमेजेस लगा लेते हैं। तो चलते हैं अपने CSS फोल्डर पे। तो पहले CSS फोल्डर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, style.css। तो style.css पे चलते हैं। ठीक है, style.css, style.css। ठीक है, हम आ गए style.css के अंदर में। यहाँ पे हम पहले बॉडी को टारगेट कर लेते हैं और बैकग्राउंड में इमेजेस लगा लेते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के थ्रू लगा लेते हैं बैकग्राउंड इमेज URLs। और हमारे पास ऑलरेडी है bg.jpg के नाम से, तो इसको हम बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। अभी सही से एडजस्ट नहीं हुआ तो इसको एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। बाकी सारे प्रॉपर्टी है, तो बैकग्राउंड साइज कवर कर लेते हैं और बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहा था बार बार। तो रिपीट को हटाने के बाद अटैचमेंट को हम फिक्स कर लेते हैं कि फिक्स हो जाएगा। देन इसके बाद इसके पोजीशंस को सेंटर कर देते हैं और ये इमेज हमारा पूरे ब्राउज़र्स पे लग चुका हो। ठीक है, अब इसमें हम लोग मेनू बॉक्स भी बनाएंगे। तो इससे पहले हम आते हैं HTML में और यहाँ पे बॉडी के अंदर में हेडर टैग ले लेते हैं। हेडर्स के अंदर में ही मेनू ऑप्शंस हम बनाने वाले हैं। इसमें हम लोगों के लिए H1 या H2 टैग्स ले लेते हैं, जिसके अंदर में लोगो डिफाइन करने में, जैसा कि उसमें डिफाइन कर रखे थे। तो हम फिर से उसको रन करके देख लेंगे कि क्या क्या रखे थे, बाद में मिला भी लेंगे कि दोनों में कौन से बेहतर है। वैसे एज इट इज बनाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हम अपना लोगो दे देते हैं जो भी देना चाहते हैं। सपोज हम अपना चैनल का नाम दे दिए। ठीक है, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी बैकग्राउंड कलर्स भी सेम ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा विजिबल्स हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो विजिबल्स हो, इसके लिए हेडर्स को टारगेट करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो हेडर को हम टारगेट करते हैं और इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज करते हैं कि हम लोग कोई यहाँ से उठा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं जिससे पता चले। अभी जैसे ही हेडर्स का बैकग्राउंड हम चेंज किए, यहाँ देख सकते हैं कि टॉप और लेफ्ट से कुछ स्पेस ले रखा है। तो हम चाहते हैं टॉप और लेफ्ट से कोई स्पेस नहीं ले। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मार्जिन टॉप से 0 कर देते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले जब भी हम कोई भी साइज मेंशन करें। फॉन्ट फैमिली चाहे तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो लगा ही था। अब हेडर का
हम हाइट भी कुछ रख लेते हैं, ठीक है। हाइट हम 10% रख लेते हैं इसका, हाइट 10% रख लेते हैं, यानी तो 10 VH रख लेते हैं कि व्यू बॉक्स के अकॉर्डिंग 10% ले लिया, 10 VH ले लिया। देन इसके बाद आगे प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसका डिस्प्ले हम फ्लैक्स कर लेते हैं, फ्लैक्स बाद में करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले मेंशन कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो नैप बार हमें चाहिए, तो नैप बार ले लेते हैं, और नैप बार के अंदर में हम LI ले लेते हैं, ठीक है। और LI में हम एक एक करके ऐड कर लेंगे सारी चीज़ें। तो LI ले लेते हैं यहाँ पे, टोटल सपोज करते हैं कि 4 LI हम ले लेते हैं। अब इस LI के अंदर में एक एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, सपोज होम कर लिए, देन इसके बाद सर्विसेज कर लेते हैं, और यहाँ पे अबाउट कर लेते हैं, देन कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस। अगर सपोज सर्च बॉक्स भी चाहिए तो हम सर्च बॉक्स भी ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक डीप कंटेनर ले लेते हैं और उसको हम सर्च बॉक्स के नाम से एक क्लास देते हैं, सर्च बॉक्स के नाम से एक क्लास दे देते हैं। और उसके अंदर में एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं जिसमें हम टाइप टेक्स्ट करेंगे नेम आईडी। नेम आईडी अभी ज़रूरत नहीं है तो हम हटा भी सकते हैं, चलिए हटा देते हैं, जब ज़रूरत हो तो लगा लेंगे। प्लेस होल्डर लगा दिए, देन सर्च बॉक्स लगा दिए। अब हम चाहते थे कि ये हेडर्स पे आ जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, आते हैं स्टाइल में, और इसका डिस्प्ले हम लोग कर लेते हैं फ्लैक्स। जैसे ही फ्लैक्स करेंगे इसको एज ए फ्लैक्स कंटेनर हम ट्रीट करेंगे, और बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं स्पेस बिटवीन, जिसके थ्रू क्या होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आएगा, और ये हमारे लेफ्ट में चले जाएगा राइट। थोड़ी सी पैडिंग ले लेते हैं ताकि हमारा सही से काम हो जाए। तो टॉप से 0 ले लेते हैं, देन दोनों साइड से 10% ले लेते हैं। ज़्यादा हो गया थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, 5% कर लेते हैं, 5% कर लेंगे, थोड़ा सा कम हो। अभी देख रहे हैं कि ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सेंटर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। देख पा रहे हैं अभी सेंटर में आ चुका है। अभी जो मेरा मेनू बॉक्स है ये सीरियली नहीं आ चुका, टॉप टू बॉटम की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी सीक्वेंस में लाने के लिए जो मेरा LI है, LI भी एक बॉक्स, ये नैब भी हमारा एक बॉक्स हो चुका, और नैब के अंदर में ये LI है एंड div है। तो इन सब को क्या करते हैं हम लोग, फ्लैक्स कंटेनर, नैब को फ्लैक्स कंटेनर के जैसे ट्रीट करते हैं, और LI को फ्लैक्स आइटम्स की तरह ट्रीट करके उसको भी हम लोग सीक्वेंस में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हेडर्स के अंदर में आते हैं, हेडर के अंदर में जो नैब है इसको टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि इसका भी डिस्प्ले हो जाइए फ्लैक्स, फ्लैक्स कर लेते हैं इसका, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रहने देते हैं, इसको अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद ये सेंटर में आ चुका होगा। अभी देख पा रहे हैं कि LI था, तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट डॉट डॉट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं कि लिस्ट स्टाइल हमें नहीं रखना। तो हेडर के अंदर में आते हैं हम लोग, और जो नैब है हमारा, तो इस नैब के अंदर में आते हैं, देन LI को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि लिस्ट स्टाइल इसका नन होना चाहिए, और मार्जिन थोड़ा लेफ्ट राइट से ले लिए जिससे कि हम इसको आसानी से देख सकें। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते हैं और वेट भी बढ़ा लेते हैं, सपोज करते हैं 600 दे दिए, थोड़ा सा बोल्ट हो जाएगा। तो ये आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे मेनू बार रेडी हो चुका है। अभी सर्च बॉक्स हमारा बहुत अच्छा विजिबल नहीं हो रहा, तो चलिए इसको मैनेज कर लेते हैं हम लोग अब। तो सर्च बॉक्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हेडर को टारगेट करते हैं। हेडर के अंदर में जो नैब है, इसको नैब को टारगेट करके इसके पास सर्च बॉक्स जो हम बनाए थे, तो सर्च बॉक्स तक पहुँचते हैं। तो सर्च बॉक्स थोड़ी सी AI की वजह से ऑटोमेटिक ऐड हो जा रहा है सजेशंस के लिए, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सर्च बॉक्स को ले लेते हैं, इसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। तो डिस्प्ले इसको भी हम फ्लैक्स कर लेते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ चुका होगा, ठीक है, देख पा रहे हैं सेंटर में आ चुका है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लग चुका था, इस वजह से पैडिंग को हम अभी हटा दे रहे हैं, पैडिंग हमें चाहिए नहीं, तो पैडिंग हट जाएगा, तो लेफ्ट राइट से शुरू हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस को भी हटा देते हैं, जब जरूरत होगा तो लगाएंगे। अभी फिलहाल बॉर्डर 1 पिक्सल्स का लग चुका है, तो इसको रहने देते हैं। बॉर्डर्स जो बाकी इसका बॉर्डर्स है उसको हटा देंगे हम लोग, अभी रहने देते हैं फिलहाल, जरूरत होगा तो फिर लगा लेंगे। तो सिंगल लाइन में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर में जो इनपुट बॉक्स है उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। उसका पैडिंग
5 पिक्सल्स और 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल्स कर लेते हैं एंड लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स कर लिए, ठीक है। देन इसके बाद बॉर्डर नन कर लेते हैं, आउटलाइन नन, बॉर्डर रेडियस अभी 5 पिक्सल्स कर लेंगे, तो ये चारों साइड से हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, लेफ्ट इधर से सिर्फ और सिर्फ हम बॉर्डर रेडियस लगाना चाहते हैं, इधर हम नहीं रखना चाहते ताकि सर्च बॉक्स नॉर्मली हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर का तो होना चाहिए 5 पिक्सल्स, 005 पिक्सल्स। अब इससे क्या होगा, इस साइड का तो होगा, इधर हमारा नहीं मुड़ेगा, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, या फॉन्ट वेट इसका भी हम 600 कर देते हैं, इससे जब भी इसमें लिखेंगे तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी टारगेट कर लेते हैं, सर्च को, तो सर्च बटन को भी टारगेट कर लेते हैं। तो सर्च बटन को टारगेट करने के लिए फिर वही तरीका है, हेडर्स, हेडर के अंदर में नैब, नैब के अंदर में जो सर्च बॉक्स था उसके पास जो बटन था, पैडिंग सेम रखे हम, ठीक है। बॉर्डर्स और आउटलाइन नन कर दिए, बैकग्राउंड कलर्स जो भी हम रखना चाहें रख सकते हैं, अभी बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट हम ब्लैक ले लिए। देन उसके बाद फोरग्राउंड कलर वाइट कर चुके हैं। बॉर्डर रेडियस इसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में रखना चाहते थे, रख चुके हैं। कर्सर पॉइंटर कर दिया कि जब इस पे जाए तो कर्सर हमारा चेंज हो जाए, और फॉन्ट वेट सेम रख चुके हैं जैसा कि हम बाकी को रखते हैं। तो लगभग डिजाइनिंग हमारा हो चुका है यहाँ पे, और इसको इंक्रीज करना चाहते थे तो कर लेंगे। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, क्या कि सपोज करते हैं कि जब हम इस पे होवर करें तो कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से हेडर को टारगेट करते हैं, बटन्स के होवर पे आते हैं और इसको हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज करते हैं एक वाली है, और फोरग्राउंड कलर्स हम वाइट, वाइट तो ऑलरेडी था, एक वाइट रहने देते हैं, देखते हैं, ठीक है चेंजेस हो रहा है, सही है। फोरग्राउंड कलर सपोज करते हैं ब्लैक करके देखें, अगर बेटर लगेगा तो थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, जैसा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ये रहे। बट ये जो इफेक्ट है बहुत जल्दी हो रहा है, तो थोड़ा सा हम स्लो करने के लिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा लेते हैं और बोलते हैं ये सारी चीजें 0.3 सेकेंड में होना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिले करेगा होने में, थोड़ा है, बहुत अच्छा डिजाइनिंग हो चुका है हमारा। तो अभी तक हमारा मेनू बॉक्स बन चुका है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा लोगो था वो भी सेलेक्ट हो जा रहा है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा लोगो सेलेक्ट नहीं हो तो क्या करते हैं, हम उसको भी टारगेट कर लेते हैं। शुरू में इसको टारगेट कर लेते हैं, वैसे नीचे भी कोड लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऊपर हम टारगेट कर लिए। H1 के अंदर में लिखे थे तो H1 का टारगेट किए हम। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। देन फॉन्ट वेट सेम रख लेते हैं, और यहाँ पे यूजर सेलेक्ट एक प्रॉपर्टी है CSS में, इसको नन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर हम कितना भी इसको सेलेक्ट करना चाहे तो सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। यहाँ तक अगर आ चुका है समझ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करते हैं इसके होवर पे हम चाहते थे कि बॉटम्स में इसका बॉर्डर आ जाए, तो वो भी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यहाँ पे हम LI पे जब होवर करें तो यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नैब के LI पे जब हम होवर करें तो होवर प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं और बोलते हैं जब इस पे होवर करे तो क्या हो जाना चाहिए, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम शो हो जाए, और वो कितना 2 पिक्सल्स का सपोज करते हैं कि शो हो जाए। तो जब हम इस पे होवर कर रहे हैं तो बॉटम में बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब इस बॉर्डर को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अगर यहीं पे अच्छा लग रहा है तो बहुत बेहतर, या फिर हम पैडिंग ऐड करके इसको नीचे ले जा सकते हैं। फिलहाल अभी यहीं पे रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब सर्विस पे होवर करें तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, पहले ड्रॉप डाउन मेनू बना लेते हैं, देन होवर पे कैसे वो ओपन होगा उसको समझेंगे। तो HTML के अंदर में वो सारे कंटेंट हमें ऐड करने होंगे, तो इस सर्विस के अंदर में आते हैं और वो कंटेंट हम ऐड कर लेते हैं। LI के पास स्पेस बनाते हैं, सपोज करते हैं कि हम कुछ कंटेंट ऐड किए, जैसा उसमें ऐड किए थे तो कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड किए, तो वो कंटेंट यहाँ पे विजिबल, इसको मैनेज हम लोग कर लेंगे। अभी फिलहाल कंटेंट को ऐड किया। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब हम CSS के थ्रू यहाँ पे टारगेट कर रहे थे नैब के अंदर में LI को, तो ये जितने भी LI है सबको टारगेट कर लेता, इस LI को भी टारगेट किया, इस LI को भी टारगेट किया, बट तभी से तो हमारे पास एक ही LI था, तो उसको हम टारगेट करके प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे थे। अभी हमें क्या करना होगा, इस पे कुछ और प्रॉपर्टी लगाना होगा, कुछ इस पे। तो हम क्या चाहते हैं, जो नैब का डायरेक्ट चाइल्ड था LI, सिर्फ और सिर्फ उसी पे वो प्रॉपर्टी लगे। तो जो हम टारगेट किए थे नैब के थ्रू LI, उसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाले पे ही एक चीजें हो। तो डायरेक्ट वाले को हम टारगेट कर लेते हैं,
ठीक है, डायरेक्ट वाले पे कर लिए, तो अब वो सारे प्रॉपर्टी इस पे नहीं लगा होगा, कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर में नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए इसको पहले टारगेट करना होगा, तो हेडर के अंदर में आते हैं। हेडर के अंदर में जो नैब है, उस नैब के डायरेक्ट एल आई पे आते हैं। ठीक है, एल आई के अंदर में हमारा यू एल है, इस यू एल पे आते हैं। इसका पोजीशन कर देते हैं प्रॉपर्टी हम लोग एब्सोल्यूट। ठीक है, जैसे ही एब्सोल्यूट करेंगे वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये मैनेज हो रहा है, तो हम चाहते हैं जो मेरा एल आई था उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो, तो इसका पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। अब इसका भी बैकग्राउंड हम सेम रख लेते हैं, तो बैकग्राउंड इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं, सेम वही रख देते हैं जो पेरेंट्स का था। बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, और इसको थोड़ा सा विड्थ दे देते हैं, 200 पिक्सल्स विड्थ भी हो चुका है। देन आगे बढ़ते हैं अब, और हेडर्स के अंदर में जो एल आई है यू एल, उसके अंदर में जो फिर एल आई है, इसको टारगेट कर लेते हैं। डायरेक्ट के लिए हम ये सिंबल लगा लेते हैं, डायरेक्ट पे टारगेट करेंगे। पैडिंग 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स का दे लिए। देन बॉर्डर्स, बॉटम में बॉर्डर्स एक लगा लेते हैं, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लिए, सेंटर में जनरेट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल को नन कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो डॉट डॉट आ रहा है उसको हटाना चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि टॉप से ये सटा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, टॉप से थोड़े से दूरी पे लेके चलते हैं। टॉप से अगर 0 पे लेके आए तो उसके अकॉर्डिंग चिपक जा रहा है। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि इसमें थोड़ा सा हम पैडिंग दे दें, जिससे क्या होगा वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एल आई। एल आई पे क्या करते हैं, नैब के अंदर में जो एल आई था इसमें थोड़ा सा पैडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट राइट से कितना चाहिए, तो लेफ्ट राइट से हमें नहीं चाहिए, टॉप और बॉटम से चाहिए। तो लेफ्ट राइट से नहीं लगाते, टॉप और बॉटम से लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, सपोज करते हैं इसको 20 पिक्सल्स, इसको बड़ा करके देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। 20 पिक्सल्स, ठीक है। देन इसको टॉप से इसको 100% करके देख लेते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। 100% करते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो चुका है अब। और जो होवर पे हो रहा था वो भी चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब जरा इसको ओपन करके देखते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे आ चुका है बहुत अच्छे से। अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारा, ये अभी बाय डिफॉल्ट विजिबल है। इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबल हो। एल आई का बॉर्डर, यू एल का बॉर्डर, ठीक है, इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर लेते हैं हम लोग। बॉर्डर रेडियस अगर 5 पिक्सल करेंगे तो चारों बॉर्डर चेंजेज हो जाएगा, बट हम नहीं चाहते हैं कि चारों साइड का बॉर्डर चेंजेज हो। तो क्या करते हैं, टॉप वाले को 0 रख लेते हैं, लेफ्ट वाले देन राइट वाले को 0 रखते हैं, और सिर्फ नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। इसको 5 पिक्सल्स किए, देन आगे वाले को भी हम 5 पिक्सल्स कर लेते हैं। अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले थोड़े से कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग कंटेंट राइटिंग या नेक्स्ट वाले पे भी डालेंगे, बट अभी हम चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस पे होवर करे तो विजिबल हो। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम डिस्प्ले इसका नन कर देंगे कि अभी विजिबल्स नहीं हो, तो वो गायब हो चुका है यहाँ से। डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी के थ्रू उसको हाइड कर दिए। नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, जब हेडर्स पे टारगेट करें हम, तो हेडर के अंदर में जो नैब है, डायरेक्ट एल आई के अंदर में जो यू एल है, और डायरेक्ट एल आई, ठीक है, एल आई, सिर्फ और सिर्फ एल आई पे जब हम होवर करते हैं तो हमारा एल आई के होवर पे यू एल प्रॉपर्टी को, और इसका डिस्प्ले हम कर लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक, नैब के एल आई डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, तो जैसे हम इस पे होवर करेंगे तो विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख पा रहे, नैब के अंदर में जो एल आई था उस पर होवर करने पे हमारा यू एल का प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए, बस वही कर रखे, हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम हाइड जो किए थे डिस्प्ले नन को हटा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले ड्रॉप डाउन ऐड करनी है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, फिर इसको इनेबल कर देंगे, ये विजिबल हो जाएगा। तो पहले तो कंटेंट ऐड करनी होगी, तो सपोज करते हैं कि जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे, इसमें भी एक कंटेंट ऐड कर ले, कुछ ऐड कर लिए, वो विजिबल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो हम अभी टारगेट्स कर रहे थे तो डायरेक्ट पे सब में हो चुका था, तो जो कंटेंट दिए उस कंटेंट को भी मैनेज करना होगा, तो फिर से हम उसके लिए प्रॉपर्टी लिखते हैं CSS। तो हेडर के अंदर में जो नैब था, नैब के अंदर में जो यूएल है, एल आई के अंदर में जो यूएल है, इसको टारगेट कर लेते हैं।
ये बाकी जो एक्स्ट्रा आ चुका है इसको हटा लेते हैं। अभी टारगेट करने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे हेडर्स नैब, नैब के अंदर में जो एल आई है, एल आई के अंदर में यू एल है, फिर से एल आई और यू एल है। तो हेडर के अंदर में नैब, नैब के अंदर में एल आई यू एल, इसके अंदर में जो एल आई है और इसके अंदर में जो यू एल है उसको टारगेट किए और उसके टारगेट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब तो इसको पोजीशन पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो पोजीशन इसका भी एब्सोल्यूट कर लेते हैं, जिससे इसे भी हम कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं, आसानी होगा। बट जब इसका पोजीशन एब्सोल्यूट किए तो हम चाहते हैं कि ये हमारे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। तो इसके पेरेंट्स का पोजीशन हम लोग रिलेटिव कर लेते हैं। जैसे ही रिलेटिव करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देन इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर वही रख लेते हैं जो उसमें रखे हुए थे ताकि विजिबल हो सेम। और इसका भी विड्थ हम सेम ही रख लेते हैं। तो विड्थ इसका भी हम सेम रख लेते हैं 200 पिक्सल्स, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बराबर। और लेफ्ट से 100% कर लेते हैं ताकि वो विजिबल्स वहाँ से, और टॉप से 0 कर देंगे तो टॉप में 0 आ चुका हो। ठीक है, देन इसके बाद हम फिर से टारगेट करते हैं हेडर्स को। तो हेडर को टारगेट किए, नैब को टारगेट करते हैं, नैब के अंदर में जो एल आई है उस पर गए, फिर यू एल पे पहुँचे, एल आई पे पहुँचे, और एल आई के बाद जो यू एल था उसके अंदर में जो एल आई था उसको टारगेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फिर से पैडिंग लगाते हैं जो पहले वाले में थे, बॉर्डर लगा लेते हैं बॉटम बॉर्डर कि एज इट इज विजिबल हो। देन टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं कि सेंटर में जनरेट हो। लिस्ट स्टाइल को नन कर लेते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। इसका पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम लोग नहीं लगा रहे, आगे लगाते तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका भी बॉर्डर रेडियस चेंज हो जाए, जैसे इसका किए हुए थे तो ठीक इसका भी कर लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस इसका भी चेंज करने के लिए इसमें भी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। सपोज अगर 5 पिक्सल से लगाएं तो चारों साइड से मुड़ जाएगा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, चारों साइड से मुड़ जाएगा, मुड़ चुका है। या अगर नहीं लगाए तो नहीं मुड़ेगा। तो सपोज टॉप को 0 रखते हैं, बाकी सबको हम मोड़ लेते हैं। तो टॉप 0 रहेगा, बाकी सब हमारा मुड़ चुका होगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं, कंटेंट ये जो विजिबल था अभी होना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी तो उसको हाइड करके रखना होगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले अब कर देते हैं नन, ताकि विजिबल नहीं हो, हाइड हो चुका है। लेकिन जैसे ही होवर करें हम किसके होवर पे, तो हेडर पे आते हैं। हेडर के अंदर में जो नैब है, नैब के अंदर में जो डायरेक्ट एल आई है, उसके अंदर में जो यू एल है, यू एल के अंदर में जो एल आई है, इसके होवर पे। ठीक है, तो इसके होवर को टारगेट करते हैं और इसका डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक। तो जैसे ही हम इस पर करेंगे तो वो विजिबल्स हो जाएगा, देख सकते हैं विजिबल हो चुका है। तो अभी जो हम हाइड किए हुए थे डिस्प्ले नन, इसको भी इनेबल कर देते हैं तो वो भी हाइड हो चुका होगा। अब इसका पूरा प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसा कि इसको सेलेक्ट कर नहीं करना चाहिए था तो नहीं कर पा रहे हम। होम पे आ रहे हैं तो होम हमारा वर्किंग है, सर्विस पे आ रहे हैं तो अभी ये डायरेक्ट ओपन हो जा रहे हैं दोनों। तो शायद हम टारगेट सही से नहीं कर पाए थे, तो चलिए टारगेट कर लेते हैं। डायरेक्ट टारगेट नहीं हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। यू एल ओके, यहाँ तो विजिबल्स हैं। जब डिस्प्ले हम सिर्फ और सिर्फ नेट, अभी जब हम यूएल ले रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है ना, अब प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही हम यूएल पे टारगेट किए तो दोनों का यूएल ही था, तो सारे प्रॉपर्टी इनेबल्स हो जा रहे थे। अब सिर्फ और सिर्फ हम जब उस पर जाएंगे तभी विजिबल्स होगा, अदरवाइज विजिबल्स नहीं होगा। बाकी हमारे सर्च बॉक्स सही से काम कर रहे हैं, जब होवर कर रहे हैं तो विजिबल्स है, अदरवाइज नहीं है। जैसे ही हम सर्विस पे गए कर्सर लेके तो विजिबल हुआ, नीचे आए तो जब कंटेंट राइटिंग पे आए तो अदर्स प्रॉपर्टी विजिबल हुआ। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं और हमारा विजिबल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ CSS के अगले कोई प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे।